हाँ जी बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है भगदड़। चैप्टर 20 जो एक कविता है बेटे, भगदड़। भगदड़ का मीनिंग आप में से कोई अच्छे से बताएगा? कौन बता सकता है भगदड़ का मीनिंग? हाँ जी। भाग और दौड़। भाग दौड़। और अयांश के अलावा और कोई बच्चा बताना चाहता है? आदर्श, आप बताएंगे भाग दौड़? बताया है जैसे एक बच्चे ने। आप कोई अलग मीनिंग बता सकते हैं भगदड़ का? इधर उधर दौड़ना। संपूर्ण, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इधर उधर दौड़ना यानी यस। और कोई बच्चा बता सकता है? शुभम, आप बताना चाह रहे हैं शायद? हलचल होना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हलचल होना, भाग दौड़ होना, दौड़ भाग होना, इधर उधर दौड़ना, दौड़ लगाना, वेरी गुड। बेटे थोड़ा सा न्यूज भी देखा करो ताकि आपको पता चले। नए साल पे एक इंसिडेंस हुआ था यस न्यू ईयर वाले दिन। किसी बच्चे को याद आया थोड़ा सा क्या हुआ था नए साल वाले दिन 1 जनवरी को? न्यूज नहीं देखते क्या आप यस लोग? मैम। क्या हुआ था आंसर आप बता सकते हैं? मैं यस। देखा था लेकिन लेकिन याद नहीं है। देखा था लेकिन ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ध्यान दिला रही हूँ आपको थोड़ा सा। माँ वैष्णो देवी का नाम सुना है? वैष्णो देवी मंदिर का नाम? यस मैम। हाँ जी, यस कुछ मैम। याद आया किसी को? वहां पर यस भगदड़ मच गई थी बेटा। वहां पर भगदड़ मच गई थी, मतलब किसी ने बेवजह इधर उधर भागना स्टार्ट कर दिया था। कोई ऐसे ही रूमर फैला दिया जाता है और उसकी वजह से भगदड़ मच गई थी। वहां पर कुछ दुर्घटना भी हो गई थी वहां पर बेटे। तो भगदड़ मीन्स इधर उधर भागना। ठीक है, यानी भाग दौड़ यानी हलचल एक तरह से। चलो आज हम ये भगदड़ कविता करने जा रहे हैं और इसमें क्या कुछ होता है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे इस कविता को बेटे। जैसे आपको नेम पता चल गया सभी बच्चों को कि भगदड़ क्या होती है, भगदड़ का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो अब इसमें इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये जो पिक्चर है बच्चों, बता सकते हैं कोई बच्चा क्या है ये? एक बुढ़िया चक्की चला रही है। एक बुढ़िया। जैस्मिन, आप क्या टाइप कर रहे हैं बच्चे? एक बुढ़िया चक्की चला रही एक बुढ़िया चक्की चला रही है। है, वेरी गुड। ये एक बूढ़ी औरत दिखाई गई है और ये एक चक्की को चला रही हैं बेटे। जो ये बूढ़ी माँ है ये क्या कर रही है? चक्की को देखो, ये क्या है इनके आगे? ये चक्की है और ये बूढ़ी अम्मा है, बूढ़ी अम्मा है एक। ठीक है, और इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में यस, हाँ जी, ये क्या? कुत्ता बुढ़िया बिल्ली को भगा रही है। बुढ़िया बिल्ली को भगा रही है। ये बिल्ली है घर के अंदर और ये बूढ़ी अम्मा उनको भगाने की कोशिश कर रही हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये वाली पिक्चर जो है, यस, और भगा कुत्ते को भगा रही हैं। ओके, यानी बूढ़ी अम्मा किसी जानवर को भगा रही हैं। यस। बुढ़िया बुढ़िया माँ के हाथ में क्या बुढ़िया है? क्या है ये बूढ़ी माँ के हाथ में? डंडा डंडा है। डंडा ओके, ओके, बहुत अच्छे। चलो, यहाँ पे बूढ़ी अम्मा क्या कर रही हैं? यहाँ पे जो बूढ़ी अम्मा ये क्या कर रही हैं इस पिक्चर में? बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी। हाँ जी, यहाँ पर भी। बुढ़िया ये क्या है? ये क्या है इस पिक्चर में? यस, बकरा है। ओके, यानी जो बुढ़िया है वो बकरे को भगा रही है। हाँ जी, यहाँ पे क्या हो रहा है इस पिक्चर में? यहाँ पे क्या है? बिल्ली बिल्ली बिल्ली। हाँ जी, बिल्ली हाँ जी, घर के अंदर बिल्ली। घर के अंदर बिल्ली है और बूढ़ी माँ बाहर बैठी है। हाँ जी बच्चों, देखो ये इतनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। देखो कितनी सुंदर बुढ़िया बनाई गई है, कितना सुंदर घर और बिल्ली बनाया गया है यहाँ पर। कितने अच्छे से ये बकरा बनाया गया है ना? कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स है यहाँ पे, है ना? पिक्चर्स अच्छी है ना?
मधुबनी शैली पे बना हाँ है। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रयास, बहुत अच्छे। ये बिहार की मधुबनी शैली है। मधुबनी नाम क्यों पड़ा है इसका? इस कला का, इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा है? हाँ जी, कोई बता सकता है आप में से? इसको मधुबनी शैली क्यों बोला जाता है? यह संभावना आप बताएंगे क्या? हाँ जी, मधुबनी क्यों कहा जाता है बेटे इसको, इस कला को? कोई बच्चा बता सकता है आप में से? बेटा बिहार में एक जिला है मधुबन। बिहार का एक जिला है मधुबन, और उस जिले की ये बहुत ही फेमस चित्रकला है। ये वर्ड आर्ट है, ये पेंटिंग है। वर्ड आर्ट नहीं कहेंगे इसको हम, चित्रकला जो है, ये शैली है, जो चित्र शैली, ये बेटे बिहार की है। मधुबनी पेंटिंग्स का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है बेटे, बहुत प्रसिद्ध है वहाँ की कला, और ये मधुबन जिले से रिलेटेड है। मेरा मम्मी आर्ट करते हैं। ओके, क्या बता रहे हैं प्रयास? यस, मेरे मम्मी मधुबनी का आर्ट करते हैं। आपकी मम्मी को मधुबनी की आर्ट आती है? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटे। अगर मम्मी को मधुबनी आती है तो, इसीलिए तो प्रयास बता रहा था मैम ये मेरे मधुबनी शैली मम्मी को है। भी मधुबनी है। अच्छा जी, अरे वाह, आपकी मम्मी तो बहुत ही क्रिएटिव है। बहुत अच्छी बात है बेटे, तो आप भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटे। चलो, तो आज हम एक कविता करने जा रहे हैं, भगदड़। ठीक है, एक बार मैं आपको कविता समझाऊंगी, फिर आप साथ साथ, सब बच्चे अपना माइक म्यूट करेंगे, एक बार माइक म्यूट करेंगे बेटा, म्यूट योर माइक्स ऑल। सब बच्चे अपना माइक म्यूट करेंगे। एक बार मैं कविता को समझा देती हूँ, फिर कविता की, हम कविता से रिलेटेड एक वीडियो देखेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। एक बार मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं साथ साथ करती चलूंगी, इसको हाईलाइट करती। अब एक बार थोड़ा सा हाईलाइटर से हाईलाइटर रब ऑफ कर रही हूँ इसका। हाँ जी बच्चों, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे और समझेंगे बेटे, ठीक है? तो किस शब्द को क्या बोला जाता है, लिखने में क्या है और उसको बोला क्या जाता है, वो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कोशिश करेंगे उसको समझने की, ठीक है? हाँ जी बच्चों, रेडी हैं आप सब? यस मैम। ओके, हाँ यस जी, ये वाला हाइलाइटर ले लेते हैं। ओके, वेरी गुड। चलो ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे एक बार। हाँ जी, बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। एक बार ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहे हैं सब बच्चे, ध्यान देंगे, अपनी बुक में फिंगर रखेंगे। पहले हम सिंपली पढ़ रहे हैं इसको, अपनी बुक में फिंगर रखेंगे सब बच्चे। बुक में, बुक है सबके पास? बुक ओपन कीजिए अपनी, बुक में उंगली रखेंगे सब बच्चे, अपनी बुक में उंगली रखेंगे, या स्क्रीन पे ध्यान से देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे भी ध्यान से देख सकते हैं। वेरी गुड। अगर बुक रखी है पास में तो बुक पे फिंगर रखिए साथ साथ, ठीक है? जैसे मैं किसको क्या बोल रही हूँ बेटे, वो ध्यान से देखेंगे। बुढ़िया, देखो बुढ़िया है फर्स्ट वर्ड, बुढ़िया चला रही थी चक्की, बुढ़िया चला रही थी चक्की, ठीक है? पूरे 60 वर्ष की पक्की, यानी जो बुढ़िया है वह चक्की चला रही थी, और बुढ़िया कितने साल की थी? वह 60 वर्ष की थी बेटा, 60 साल की थी। ये थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बीच बीच में, चलो कोई बात नहीं, ये पॉज है स्क्रीन। बट आपको सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज या नहीं? आवाज जा रही है आप तक? ओके, जा रही है शायद। हाँ जी मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। बेटे, वो आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, नेटवर्क चेक कीजिए आप अपना, ठीक है? थोड़ा सा नेटवर्क पे नेटवर्क चेक कर लीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क की कनेक्टिविटी में आ जाएंगे आप अच्छे से, ठीक है? यानी बुढ़िया चला रही थी चक्की, जो बूढ़ी माँ है वो क्या कर रही थी? चक्की चला रही थी, और पूरे 60 वर्ष की पक्की, यानी जो बूढ़ी माँ है, जो बुढ़िया है, वो कितने साल की थी? 60 साल की थी बेटे, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं अगली लाइन में। दोने में थी रखी मिठाई, दोने में थी रखी मिठाई। दोने, दोना क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से? दोना, दोना दोना, दोना,
हाँ जी, बता सकते हैं कोई बच्चा? जो बाउल वगैरह होता है वो भी होता है, या जो पत्तों से बनी हुई जो कटोरी की हाँ शेप जी। वाली होती है मिट्टी वो का भी होता है। हांडी। हाँ जी। मिट्टी का हांडी। नहीं, मिट्टी का हांडी नहीं बोलेंगे दोना। दोना ये होता है ना, जैसे आप हलवाई की दुकान पे जाते हैं, यहाँ उड़ीसा में जैसे हलवाई की दुकान पे जैसे आप रसगुल्ला या गुलाब जामुन लेंगे या समोसा लेंगे, तो जिसके अंदर वो पत्ते से जो कटोरी सी बनी होती है ना, उसको बोलते हैं बेटा दोना। और डोना वैसा भी होता है, स्टील का भी होता है डोना, जिसको डोना बोलते हैं घर पे। डोना बोलते हैं, थोड़ा सा चौड़ा होता है शेप में, उसमें आप सामान डाल के रखते हैं, मिठाई वगैरह डाल के रख देते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी डाल के रख देते हैं, सब्जियां वगैरह भी डाल के रख देते हैं। वो भी होता है, स्टील का भी होता है, पत्तों का भी होता है, और भी कई चीजों का होता है दोना बना हुआ। प्लास्टिक का भी होता है दोना। ठीक है, तो दोनों दोने में थी रखी मिठाई। दोने में मिठाई रखी हुई थी, उस पर उड़कर मक्खी आई। यानी जो मिठाई रखी थी उस पर क्या उड़कर आई? मक्खी। मक्खी आ गई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी। जो बूढ़ी अम्मा है, देखो आप, बूढ़ी अम्मा बांस उठाकर दौड़ी। बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। जो बिल्ली है वह क्या खाने लगी? पकौड़ी। जो बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, तो क्या हुआ? जो बिल्ली है वो पकौड़ी को खाने लगी। अब अगली लाइन देखेंगे बच्चों। झपटी बुढ़िया घर के अंदर। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। यानी देखो, मान लो पहले जो मक्खी आई, तो मक्खी को भगाने के लिए जो बूढ़ी अम्मा है वह दौड़ लगाती है। पहले देखो, आपने देखा होगा, दोने में मिठाई रखी हुई थी, उस पर मक्खी आ गई थी। मक्खी को भगाने के लिए बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी। तभी क्या हुआ? अयांश ध्यान दीजिए एक बार, अयांश ध्यान दीजिए। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी मक्खी को भगाने के लिए, तो क्या हुआ? बुढ़िया मक्खी भगाने चली गई, जो बिल्ली थी वो पकौड़ी को खाने लगी। बिल्लियाँ सब हाँ पकौड़ी खाई। जी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर। देखो ये बुढ़िया इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, जो बूढ़ी अम्मा घर के अंदर दिखाई दे रही। हाँ जी, बिल्ली को भगाने के लिए गई, तो कुत्ता भागा रोटी लेकर। जो कुत्ता है वो रोटी लेकर भाग गया। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही अंदर, भीतर, सॉरी। यानी बुढ़िया तब फिर निकली बाहर। जब बुढ़िया बाहर निकली तो क्या हुआ? बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। यानी जो बकरा है वो भीतर घुस गया, यानी अंदर घुस गया। पहले मक्खी को भगाने लगी थी बुढ़िया, तो बिल्ली पकौड़ी खाने लगी। अब बिल्ली को भगाने लगी तो कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। अब कुत्ते को भगाने लगी तो क्या हुआ? बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। के अंदर आ गया। बकरा घर के अंदर चला गया। फिर बुढ़िया चली, गिर गया मटका। बेचारी बुढ़िया चली, फिर मटका गिर गया। तब तक वह बकरा भी सटका, और जब मटका गिर गया तो ये बकरा भी सटका, यानी भाग गया वहां से। आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में, स्टोरी कविता में। बुढ़िया बैठ गई तब थककर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। बुढ़िया बैठ गई तब थककर, यहाँ पे बुढ़िया माँ जो है, बूढ़ी अम्मा है, वो क्या कर रही है? थक कर बैठ गई हैं। बुढ़िया बैठ गई तब थककर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। और बिल्ली को ही उन्होंने पूरे घर को सौंप दिया। वो बूढ़ी अम्मा थक गई थी कि भाई तुम्हें खा लो जो खाना है। तो इस कविता में क्या कुछ बताया गया? कौन बता सकता है अच्छे से इस कविता में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? कोई बता सकता है आप में से या नहीं? बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ती है, और क्या कुछ होता है? और खा लेती। बिल्ली पकौड़ी खा लेती है। बिल्ली पकौड़ी खा लेती है। बिल्ली पकौड़ी खा लेती है। कुत्ता रोटी खा लेती है। हाँ जी, झपटी बुढ़िया घर के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, अंदर घुस गया, भागा रोटी लेकर। बहुत अच्छे, एक मिनट में। घुस गया। हाँ जी, एक बार रुकेंगे सब बच्चे। ये जो कविता थी बेटे हमने पढ़ी है, ये कविता, इससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो देखेंगे। अब हम दीक्षा की एक वीडियो देखेंगे, ठीक है? दीक्षा ऐप पे एक वीडियो देखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है? एक वीडियो देखेंगे दीक्षा ऐप पर, देखते हैं कैसी क्या कुछ वीडियो है उसको, ठीक है? तो सब बच्चे इसको घर पर क्या करेंगे? इस कविता को पढ़ेंगे अच्छे से। या दीक्षा की वीडियो का मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, आप घर पर देख लेना आराम से,
ठीक है, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों के पास। बट आपको इस कविता को क्या करना है, पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हम क्लास ओवर करते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप रीड करेंगे इस पोएम को। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।